अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज है 1 दिसंबर और ये नेक्स्ट वीक के एनालिसिस है 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक के। फ्राइडे को हमारे पास मंथली कैंडल की भी क्लोजिंग हुई थी क्योंकि नवंबर मंथ जो है वो एंड हो गया था। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें तो मंथ में हमारे पास ये एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। और इसने जो क्लोजिंग दी है ना, जो अपनी प्रीवियस कैंडल है उससे ऊपर लाइक क्लोजिंग दी है और ये अच्छी खासी हमारे पास एक रिजेक्शन कैंडल है कि इसके लिए नीचे बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये हमारे पास एक बुलिश इंडिकेशन हो सकती है। मंथली टाइम फ्रेम में बस इतना ही था। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ओवरऑल हमारे पास बुलिश ही सारा स्ट्रक्चर चल रहा है ट्रेंड गोल्ड का। ये लास्ट जो कैंडल थी ना वीकली, ये हमारे पास मोरोबोजो कैंडल क्लोज हुई थी, ठीक है। कि जो हमें बुलिश साइड की तरफ इंडिकेट करी थी कि गोल्ड अब बाई साइड पे जाएगा, लेकिन इस वीक में गोल्ड ने क्या किया, इस जो बुलिश इंगल्फिंग है या इसको हम मोरोबोजो कैंडल कह सकते हैं, इसको ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद ये इसने रिजेक्शन के साथ यहाँ पे वीक के नीचे रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग की है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये है ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ लाइक दिस, तो ये वाली जो हमारे पास कैंडल क्लोज हुई थी ना मंडे वाली, ये एक हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग थी कि इस कैंडल ने लास्ट जो 3 डेज थी ना, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 कैंडल्स को इसने ऑलमोस्ट इनगल्फ किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो 4 डेज हैं इनमें ये ऑलमोस्ट कोई तो है, इसमें मोस्टली हमारे पास हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी और इस तरह की रिजेक्शन वाली कैंडल्स ही हमें देखने को मिली है ज़्यादा। तो इसमें ओवरऑल क्या हुआ है कि ये जो बेरिश इनगल्फिंग है जिसको अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इसके 50% को, अगर मैं इसका 50% ड्रा करूँ, इस पूरी कैंडल को मार्क करते हैं ऐसे, यहाँ पे देखें ये जो डॉटेड इसके अंदर पिंक लाइन्स आ रही हैं, ऑलमोस्ट इसके पास से इसने रिजेक्शन दी है और फिर ये डाउन साइड पे लाइक इसने जो है हैमर में क्लोजिंग की है, इन्वर्टेड हैमर इसको बोल सकते हैं। तो ये भी एक रिजेक्शन वाली कैंडल है कि ये जो इनगल्फिंग कैंडल थी इसका 50% का टेस्ट किया है और फिर अगेन से ये डाउन साइड पे आई है। इसको कर देते हैं रिमूव। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर एक और चीज़ भी देखना है तो गोल्ड ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं या इसको ट्रेंड का लेवल बोल सकते हैं, किसने वो भी बनाया हुआ है। जैसे ये देखें, गोल्ड ने ये बुलिश साइड पे किया, ठीक है, यहाँ से इसने डाउन साइड पे इस लेवल को ब्रेक किया और अभी अगेन से अपनी क्यूएमएल जोन जो है उससे इसने रिजेक्शन लिया और ये डाउन साइड पे आया है इस तरह। अब इस क्यूएमएल जोन के अकॉर्डिंग या जो हेड एंड शोल्डर्स को बोल सकते हैं, तो गोल्ड को ऑलमोस्ट यहाँ तक करना चाहिए। और ये जो है इसका नेकलाइन एरिया, ये जो पूरी की पूरी ये जो डिमांड एरिया या सपोर्ट मार्क है, ये इसका नेकलाइन एरिया। अगर गोल्ड इसको फिर ब्रेक करेगा तो फिर हम इसको इसके रिटेस्ट पे फर्दर डाउन साइड पे देख सकते हैं। अच्छा, ये एनालिसिस तो हो गया इस क्यूएमएल जोन के बेस पे। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गोल्ड इस टाइम अपने ऑलमोस्ट जो है एक सपोर्ट रीजन पे खड़ा है। इसको अगर इस तरह ड्रा करें कि गोल्ड ने पहले ये जो मैंने जोन मार किया इससे रिजेक्शन लिया, पहले रिजेक्शन लेने के बाद फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन से इसको टेस्ट किया और यहीं से बाई साइड पे गया और फिर इसको ब्रेकआउट किया, इस लेवल को ब्रेक किया, लेकिन ये नीचे जो है इतना सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगेन इसने इनसाइड क्लोजिंग किया और इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा से इसी जो जोन से रिजेक्शन लिया और यहीं से अप साइड पे जा रहा है। तो ये इस बेस पे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया, इसको हम मार्क कर देते हैं ग्रीन से। अच्छा, जो प्रीवियस एनालिसिस में मैंने एक और जोन शेयर किया था जो था ये वाला, इसको अगर मैं मार्क करूँ, ये इतना सा जोन मैंने शेयर किया था कि गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो उसने ये माइनर सिविक ऊपर जाने के बाद इसने लाइक क्लोजिंग जो है इसके नीचे की है। तो ये जोन जो है हमारे पास अब प्ले हो चुका है। ये अच्छा जोन था रिजेक्शन के लिए और ये ऑलमोस्ट प्ले हो चुका है। तो इससे ऊपर अब हम अगर अपना रिजेक्शन जोन देखें तो हमारे पास ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया, इसकी वैल्यू है 2741 से 2752 वाला जोन। अब ये जोन जो है ना कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा वैलिड है। वो किस बेस पे, एक तो यहाँ पे लाइक इस एरिया पे ना गोल्ड ने काफ़ी देर स्टे किया है और यहाँ से बार बार इसको रिजेक्शन मिली है, ठीक है। और सेकंड अगर इसकी मैं बात करूँ, अगर मैं वॉल्यूम को ऑन करूँ इस तरह, तो ये वाली जो कैंडल है ना ये, ठीक है, ये हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स है, ठीक है। इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है कि इतना बड़ा वॉल्यूम जो है पीछे किसी भी कैंडल्स में नहीं लगा। अगर मैं इसको इस तरह दिखाऊं तो इतना बड़ा वॉल्यूम काफ़ी देर के बाद आया, लाइक काफ़ी मंथ्स के बाद आया। तो ये के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड होता है सेलिंग क्लाइमैक्स वाला कि इसके ऊपर जैसे ट्रेड करते हैं कि मैंने इसकी ट्रिगर लाइन्स मार्क की हुई है, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन है, ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है। अब इसने क्या किया कि गोल्ड ने लाइक इससे नीचे ब्रेक किया, ये इतनी ज़्यादा सेल की कैंडल इससे नीचे क्लोज किया, लाइक इसका जो लो है वो इसने स्वीप किया और स्वीप करने के बाद इसने फिर से इस कैंडल की इस ट्रिगर लाइन के अंदर क्लोजिंग किया, लेकिन अभी तक इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब जितनी भी ट्रिगर लाइन्स होती हैं उनका हाई या लो लाजमी टेस्ट होता है। अब अगर तो गोल्ड ये जो मैंने पर्पल लाइन्स मार्क की हुई है, पर्पल ट्रिगर लाइन्स, इसकी वैल्यू है 2751। अगर 2751 वाला जो ट्रिगर लाइन है वो लो वॉल्यूम के साथ, लाइक उस कैंडल का वॉल्यूम इस अपर जो ट्रिगर लाइन है ना, इस अपर ट्रिगर लाइन इससे अगर लो होगा, लाइक लो कितना सा कह लें, इतना लो कह लें, इतना लो कह लें, इतनी लो कैंडल के साथ अगर कोई भी बाई की स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारे पास ये अच्छा साइन होगा कि गोल्ड अब यहाँ से बुलिश जाएगा। और अगर इसको ब्रेक कर दिया अपर ट्रिगर लाइन को, पर्पल वाली को, तो गोल्ड हमारे पास 3000 तक भी जा सकता है इजीली। और नेक्स्ट वीक तो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारे पास ऑलमोस्ट हर दिन जो है न्यूज़ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। तो टेक्निकल के साथ साथ हमें फंडामेंटल पे भी थोड़ी नजर रखनी होगी क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो अगर इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेकआउट करती है तो फिर हम क्या करेंगे, ज़ाहिर इतना बड़ा एसल तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि वीएसए के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एसल होगा वो इस लो के अकॉर्डिंग, लाइक ये वाला जो लो है ना, ये जो हैमर कैंडल है, ठीक है, या इसको सॉर्ट ऑफ शेकआउट भी बोल सकते हैं, इससे नीचे होगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ये तो ज़ाहिर इतना जो है बड़ा एसल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, या तो गोल्ड कर सकता है कि अगर हमें यहीं से साइन मिले तो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर से ही इस तरह इस अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करेगी, इसका रिटेस्ट करेगी और फिर बाई साइड पे चली जाएगी। तो दूसरा साइन हमारे पास क्या होगा कि गोल्ड जो है इस ट्रिगर लाइन के अंदर कोई भी हमारे पास अगर लाइक लोअर टाइम फ्रेम में 4H में या 1H में हमारे पास कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या फिर वैल्यू गैप है तो गोल्ड वहाँ तक आएगा, वहाँ से फिर रिजेक्शन लेने के बाद ये अप साइड पे जा सकता है। अच्छा, अब ये सारा एनालिसिस था डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ।
अच्छा, ये H4 का टाइम फ्रेम, H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लास्ट हमारे पास बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था। गोल्ड ने यहाँ से इसको ब्रेक किया और वेबसाइट पे अपना मोमेंटम शिफ्ट किया बुलिश साइड की तरफ। तो यहाँ से ये एक हमारे पास बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट इसका लो था। अब गोल्ड ने क्या किया कि इस ये जो लो है ना, लाइक ये वाला, यहाँ से इसने नीचे से लिक्विडिटी लेके स्वीप किया, यहाँ से विक्स क्लोज किया, बट जो है क्लोजिंग इसने इस लो से ऊपर की है। तो ये हमारे पास बुलिश साइड पे भी है कि यहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी बेरिश साइड पे जनरल कैरेक्टर नहीं हुआ, तो गोल्ड अब यहाँ से बुलिश साइड पे जा सकता है, लाइक अपने स्ट्रक्चर लेवल तक तो लास्ट में जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी देखना फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास रिजेक्शन वाली कैंडल्स क्लोजिंग है, तो ये भी बुलिश साइड पे एक इंडिकेशन शो कर रही है। यहाँ से इसने एक डिमांड एरिया से साइड पे रिजेक्शन लिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम नीचे से अपने मजीद डिमांड एरियाज को डिफाइन करें तो गोल्ड का फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग ये वाला जो लेवल है ना, ये टेस्ट होना अभी बाकी है। अगर गोल्ड मजीद नीचे आता है, लाइक अगर इस सपोर्ट एरिया पे सस्टेन नहीं कर पाता, इसको ब्रेक करता है, तो ये वाला एक हमारे पास अच्छा जोन हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी भी कलेक्ट है, इसको अगर हम मार करें तो ये वाला एक जोन है, लाइक गोल्ड इसको टेस्ट करने आ सकता है। इसकी वैल्यू अगर मैं शेयर करूँ तो ये 2541 से 2559 फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग ये एक सपोर्ट एरिया हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो हमारे पास सप्लाई एरिया था वो ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ये पहले प्ले हो चुका है, लाइक यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ से गोल्ड ने ऑलमोस्ट पहले रिजेक्शन ले लिया, तो ये एरिया हमारे लिए प्ले हो चुका है। इसको अब हम इतना कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है ये वाला, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह करके दिखाऊँ, इस तरह, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला एक अच्छा यहाँ पे रिजेक्शन एरिया है। इसकी वैल्यू है 2741 से 2752। और फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो रिजेक्शन एरिया है उसको अगर मैं शेयर करूँ तो वो ये हमारे पास इसका गोल्ड का हाई है, ये वाला एरिया। सेकंड जो सप्लाई एरिया है वो ये हमारे पास बिल्कुल टॉप पे है, जिसकी वैल्यू 2789 से 2790 के अराउंड। यहाँ से भी हमें रिजेक्शन मिल सकती है फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग एक और चीज़ शेयर करूँ 5 वेव्स के कॉन्सेप्ट की बेस पे, अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें ना इसकी, तो गोल्ड ने 1, 2 और ये 3 मूव्स अपनी कंप्लीट कर दिए हैं। अगर गोल्ड लाइक इसने ये नीचे से रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, अगर इसी अपने जो है सपोर्ट एरिया से ये रिजेक्शन लेता है और अब साइड पे जाता है, लाइक इस तरह क्लोजिंग से ऊपर दे देता है, तो यहाँ पे इसकी 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि गोल्ड यहीं पे कोई हमारे पास सपोर्ट एरिया बनाए यहाँ पे, या इसी सपोर्ट से दोबारा से जो है सपोर्ट ले और फिर जो है अगेन से बुली साइड पे चला जाए। तो वो बुली साइड पे कहाँ तक जा सकता है, ऑलमोस्ट अपने इस जोन तक, जिसकी वैल्यू मैंने पहले भी शेयर किया है 2749 से 2752 वाला ये जो जोन है। तो ये था गोल्ड का वीकली एनालिसिस, मंथली, वीकली, डेली और फॉरेस्ट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग।